सौंफ, धनिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और ये मैंने नहीं बनाया, परी की मासी ने बनाया। तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। ओम। बेचारे पंडित जी की सब धोती फट गई। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं नहा कर आई थी, सारा काम वाम मेरा हो गया था। आज दिवाली का दिन है, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह का बज रहा 8-9 बजे मैं कुछ नहा के फ्री हो पाई थी, क्योंकि मैंने घर में पूजा रखी थी। हवन, हमारे घर में हवन होगा, तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। और आपको मेरे घर में हवन हुआ है, मेरे हस्बैंड जी ही करेंगे हवन। यहाँ पर हमारी परी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि हमने अपने बाबू को कान्हा जी के कपड़े पहना दिए थे। और ये भी कह रही थी मुझे भी राधा बनाओ। उनको पता ही नहीं था, उसके कपड़े छोटे होने लगे थे, तो मैंने सोचा चलो आज पहना देती हूँ, इस वजह से। तो हमने कान्हा जी को उठाकर भी नहलवा दिया था। यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी तैयारी कर रहे हैं हवन की, जो भी सामग्री वगैरह होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही थी। इस बार मैंने महावर बहुत ध्यान से लगाया। मैंने कहा मैं भूलूँगी नहीं, हर बार मैं भूल जाती थी, लास्ट में करती थी। तो इस बार मैंने लगा लिया था फटाफट, तो सुबह ही सुबह टाइम लगा लिया था। तो वही मैं यहाँ पर महावर लगा के फ्री हुई थी। और जो भी थोड़ा बहुत मुझे वो बता रहे थे वैसे मैं भी कर रही थी। मुझे तो कुछ नहीं पता था इसमें। यहाँ पर मैंने आम के पत्ते मंगाए थे रंगोली बनाने के लिए, लेकिन आम के पत्ते ना छोटे छोटे थे और वो ठीक नहीं थे जो उनकी रंगोली सही से बन पाती। तो फिर मैंने पहले सोचा चलो निकाल लेती हूँ अच्छे अच्छे पत्ते सॉरी, बट वो नहीं, सही नहीं थे। तो फिर मैंने कहा रहने दो। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जुड़ गई थी और हवन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर शुरू में जो भी मतलब तिलक वगैरह और वो कलावा बांधना, यही सारा कुछ यहाँ पर पूजन चल रहा था। तो हम यहाँ पर 4 ही लोग हैं, 4 लोग क्या 5 लोग हैं, हमारे कान्हा जी भी हैं। तो पंडित जी होते हैं ना, तो वो पंडित जी की जगह पे मैंने अपने ठाकुर जी को बिठा दिया था आसन लगाकर। मैंने कि आप मैन हो और बस हम 2 लोग थे, हमारी बेटी थी और हमारा बाबू। तो इतने 4-5 लोग हम अपने मिल के हवन कर लेंगे। ठीक है, सारे देखो कितने अच्छे हैं, 5 लोग हैं हम अपने घर में, हमारे ठाकुर जी भी हैं। यहाँ पर ये हमसे हंसी हंसी में बोल रहे थे, अरे आज तो आप पुजारी जी हो गए, पंडित जी हो गए हैं, कि मैं इनको कलावा बांध रही थी इसलिए। मैंने कहा तो मंत्र ही तो नहीं आते हैं, बाकी का बता दोगे, वो सारे काम कर लेंगे। फिर हमने ठाकुर जी को भी कलावा बांध दिया था, उनके भी हाथ में। हवन में भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सच में बहुत टाइम लगता है। और हमें लोगों को टाइम काफ़ी लग भी गया था। हमने काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाए हैं और बहुत टाइम लग गया था। हवन में बहुत सारी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। तो जब तक हम हवन में मतलब आहुति नहीं लगाते हैं, तब तक उससे पहले भी काफ़ी विधि विधान से पूजा की जाती है। उतनी देर से सारे विधि विधान से पूजा करने के बाद में अब हम हवन में कपूर चढ़ाएंगे, जिससे हमारे आग आचमन होगी। मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, इतना ही पता है। तो अब शुरुआत होगी आहुति की। अब भगवान जी को जो भी जैसे भी मतलब आहुति के द्वारा भोग लगेंगे। नवदुर्गा आरती लगाएंगे, नौ देवी की। ओम शैलपुत्राय स्वाहा। ओम ब्रह्मचरिंडाय स्वाहा। ओम चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम कुसुमंडाय स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम कात्यायनाय स्वाहा। ओम कालरात्राय स्वाहा। ओम सिद्धिदात्राय स्वाहा। ओम महागौर्याय स्वाहा। बोलिए नौ देवियों की जय। ओम परब्रह्मणे विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महागौरी ओम गौरीपुत्राय विद्महे विघ्नराजाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम स्वाहा। ओम दशरथाय विद्महे उर्मिलाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जलकाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमहंसाय विद्महे महांसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसर्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात् स्वाहा। यहाँ पर आप लोग हमारी बेटी का फेस देखिए किस तरीके से मुंह बना रही है। ये जब सब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद में मैंने देखा, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर हमारे हवन चालू है अभी तक। और आपने सुना, हम अब जो लोग हमें जानते होंगे, हम लोगों को, वो लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे कि हम मतलब क्या है, कौन मतलब कैसे। और जो लोग नहीं जानते उनको हम बताए दे रहे हैं कि हमारे हस्बैंड जी ना भागवत करते हैं, तो भागवत कथा करते हैं, तो इस वजह से उनको हवन वगैरह पूजा वगैरह करना आता है। तो वही सब इसी वजह से हम लोग ना अपने आप से ही कर लेते हैं। जब भी कुछ भी जैसे त्यौहार वगैरह होता है, होली हो गई, दिवाली हो गई, या कभी भी बीच में कुछ भी हो जाए, ठीक ठाक टाइम अच्छा मिलता है, तो हम लोग अपने घर में कर लेते हैं हवन मिलके। तो उसी हिसाब से अभी दिवाली का टाइम था, तो जब भी हम लोगों ने टाइम ठीक लगा तो बस कर लिया, यही सब है। यहाँ पर हमारी विधि विधान से सारी हवन की आहुति पूरी हो गई है। अब हम भगवान जी से क्षमा याचना का प्रे करेंगे। सब पर रहे हे परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, स्वामी आत्मनिक बल दीजिए। ये यज्ञ पुरुष भगवान की जय। शंकर बहुत अच्छे से हवन की सारी विधि पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ पर फ्री होके बैठी थी। देख कितनी गति पड़ गई, देखो मंकी फाड़ दी। किसने फाड़ दी ये? मंकी कहाँ से आ गया अंदर? बेचारे पंडित जी की सब धोती फट गई। कहाँ जा रहे हो? ये सब फाड़ ली। घर में कोई भी पूजा करो, किसी के लिए भी भोग लगाओ, बट ये ज़रूरी होता है कि गौ माता के लिए भी भोग निकालना। बट मुझे बिल्कुल याद नहीं था, पर अचानक से गौ माता आई और मैंने देखा, जब जाके उनको भी भोग दिया। आज दिवाली का दिन है। अब मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, पूजा से फ्री हो गई थी। शाम को लक्ष्मी मैया की पूजा करनी होगी, तो यहाँ पर मैं खाना बना ले रही हूँ। ये वाला मसाला सिरका पिसा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ये समझो इसमें सरसों, सौंफ, धनिया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और ये मैंने नहीं बनाया, परी की मासी ने बनाया। मेरी आरती मासी ने बनाया, आरती मासी ने। अच्छा बना है काफी, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी कभी अपने घर पे बनवाओ। ये वाला मसाला ऊपर से डालो, और ये वाला मसाला है, इसमें लौंग, धनिया और सौंफ, और क्या डाला इसमें, काली मिर्च, ये सारी चीजें भून के पड़ी हैं। ये वाला इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे। मिर्ची हम लोग बहुत तीखी खाते हैं, इस वजह से। पिसा हुआ धनिया, काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको गिलास से पीस लेंगे।
हम ना बहुत तीखी सब्जी हो, चाहे कचौड़ी हो, चाहे आलू का पराठा हो, कुछ भी हो, हम ना बहुत तीखा खाते हैं। हमारी सब्जी सबके खाने की सब लोग नहीं खा सकते, ये समझो, सबके बस की बात नहीं है। हम बहुत लोग तीखा खाते हैं, मेरे बच्चे भी तीखा खा लेते हैं क्योंकि शुरू से खा रहे हैं, इस वजह से। आलू का पेस्ट बना के आटा लगा के मैंने रख दिया था। यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े थे, वो मैंने कहा लाओ धुल दूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं खाना बनाऊँगी, खाना बना के रख दूँगी क्योंकि शाम 6 बज रहा था शाम का, और फिर जल्दी जल्दी मुझे और भी सारी पूजा करनी है, तैयार भी होना है। भवनिधि की वाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी, सारा काम हो गया था, सारी पूजा हो गई थी, खाना आना मेरा बन गया था। अब मैंने थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ही कर लिया है, तो मैं शायद अच्छी ही दिख रही हूँ। मैं इनके पास गई, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाए सुनने को, बट उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। कोई बात नहीं मैं खुद से तारीफ़ कर ले रही हूँ। मैं अच्छी लग रही थी, बस मैंने साड़ी नहीं डाली थी, मैंने झटपट ऐसे ही मेरा गाउन था वो पहन लिया था। साड़ी में मुझे टाइम लग रहा था, इस वजह से। इधर देख बच्चन के काजल लगा लगा के मुँह कैसे करता है अपने। ड्रामा मत करो सब लोग। क्या है मुंह पे ये? क्या हो गया मुंह पर? चलो भाई आप भी जाओ, भाई आप भी जाओ, आप भी जाओ। कैसे घूम रहे बच्चा पागल हो रहे, जबरदस्ती काजल लगाएंगे छछूंदर। ये रियलिटी बात है कि दिवाली वाले दिन अगर काजल ना लगाओ तो छछूंदर का जन्म मिलता है। ये रहा हमारे दिवाली वाले दिन का सारा रूटीन। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।